नमस्कार। इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने वाले बृहस्पति यदि कुंडली में गलत स्थिति में हो तो वो वैवाहिक सुखों का नाश भी कर देते हैं। कैसे? अपनी नीच राशि, गुरु की नीच राशि है मकर, यदि गुरु अपनी नीच राशि मकर में सप्तम भाव में स्थित हो तो जीवन साथी का दूसरा विवाह अवश्य होता है। यदि विवाह नहीं हुआ तो जीवन साथी की मृत्यु हो सकती है, ऐसा जातक परिजात नामक ग्रंथ कहता है। कहा गया है, नीचे गुरु मद नगे सती नष्टदारो, मीने कलत्र भवने रविजे तथेव, मंदाद राशि नवभाग गते सुरेजे, जारो भवे दिन सुतार समन्वते वा। अर्थात 7वें भाव में दसम राशि में गुरु हो अथवा गुरु शनि के नवांश मकर या कुंभ में हो तो जीवन साथी के सुखों में नाश हो जाता है। यदि गुरु सप्तम भाव में मेष के नवांश या वृश्चिक के नवांश अर्थात मंगल के नवांश में हो तो वैवाहिक सुखों का नाश हो जाता है। यदि शनि सप्तम भाव में मीन राशि में हो तो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां अवश्य आती हैं। इसी तरह क्यों आती हैं इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको रिपीट कर देते हैं। यदि शनि मीन राशि में सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आती हैं। इसके लिए एक श्लोक आया हुआ है, एक शुक्ति कहती है, जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। इसका अर्थ अभी बताया है कि शनि यदि मीन राशि में सप्तम भाव में हो, इसका अर्थ है कि जीव क्षेत्रे यदा शनि, मीन राशि जीव माने गुरु की है और गुरु की राशि में शनि बैठा है तो फिर ये सप्तम भाव का नाश कर देगा। इसी तरह यदि शुक्र वृश्चिक राशि में 7वें भाव में हो या बुध वृषभ राशि में 7वें भाव में हो, तो जैसे पहले बताया गया है गुरु मकर राशि का 7वें भाव में हो अथवा शनि मीन राशि में 7वें भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन साथी की मृत्यु हो सकती है। कारण यह है कि शनि गुरु के भाव में बलहीन हो जाता है और सभी बलहीन ग्रह भाव की हानि कर देते हैं। यही कारण है कि शनि क्षेत्र का गुरु अर्थात मकर या कुंभ का गुरु सप्तम भाव में हो तो गुरु शनि के घर में जाकर बलहीन होकर सप्तम भाव की हानि कर देगा। इसी तरह कहा गया है, कारको भाव नाशयक्ति, कारको भाव नाशयक्ति, कारको भाव जाशयक्ति, कारको भाव नाशयक्ति। ग्रह जिस भाव का कारक होता है उस भाव की हानि करता है, अर्थात कारक को अपने कारक भाव में नहीं बैठना चाहिए। तो इस वीडियो में खास तौर से गुरु के बारे में बताया जा रहा है कि गुरु यदि सप्तम भाव में हो और नीच राशि में हो अर्थात गुरु बलहीन हो तो सप्तम भाव में या दूसरा विवाह अवश्य कराता है या फिर जीवन साथी की मृत्यु कर देता है। वैसे तो गुरु हर भाव में अशुभ फलदायक हो सकते हैं, सप्तम भाव की छोड़ो। यदि गुरु कुंडली के 12 भाव में यदि बलहीन हो जाएगा तो वो अशुभ फलदायक होगा। जैसे भगवान श्री राम की कुंडली में गुरु लग्न में होकर बैठा है तो भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। पितामह भीष्म की कुंडली में द्वितीय भाव में बलहीन होकर गुरु बैठा है तो पितामह भीष्म को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। राजा बलि के तृतीय भाव में गुरु बलहीन होकर बैठा है तो राजा बलि को पाताल जाना पड़ा। महाराजा हरिश्चंद्र के चतुर्थ भाव में गुरु बलहीन होकर बैठा है तो उन्हें नीच के घर में पानी भरना पड़ा। राजा दशरथ के पंचम भाव में बलहीन होकर गुरु बैठा है तो उनकी पुत्र शोक के कारण मृत्यु हो गई, क्योंकि पंचम भाव विद्या बुद्धि और संतान का है। महारानी द्रौपदी के छठे भाव में बलहीन होकर गुरु बैठा है तो उनको वस्त्रहरण पीड़ा झेलनी पड़ी थी। राजा अज के 7वें भाव में बलहीन गुरु बैठा है तो उनको पत्नी का वियोग सहना पड़ा। रावण
असुर राज रावण के अष्टम भाव में गुरु बलहीन होकर बैठा है तो उनके कुल का नाश हो गया। विश्वामित्र के नवम भाव में बलहीन गुरु बैठा है तो उनको अभक्ष का भक्षण करना पड़ा था, कुत्ते का मांस खाया था उन्होंने। दुर्योधन के दसम भाव में बलहीन गुरु बैठा है तो उनके कुल का नाश हो गया। राजा नल के 11वें भाव में बलहीन गुरु बैठा है तो राज भ्रष्ट होकर उनको वन वन भटकना पड़ा। महाराज पांडु के 12वें भाव में बलहीन गुरु बैठा है तो पांडु की अकाल मृत्यु हो गई। अर्थात गुरु बलहीन होके कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो उस भाव की हानि हो जाती है। गुरु चाहे जिस भाव में अशुभ स्थिति में हो तो अशुभ फल ही देते हैं। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि यदि गुरु बलहीन होके सप्तम भाव में बैठा हो तो उसके जीवन साथी का दूसरा विवाह होता है या जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ये कुंडली कर्क लग्न की है और कर्क लग्न की कुंडली होके इसके सप्तम भाव अर्थात मकर राशि में गुरु बैठा है। इसके तीसरे भाव में सूर्य कन्या राशि में बैठा है। चौथे भाव में शुक्र तुला राशि में बुध के साथ बैठा है। पंचम भाव में चंद्रमा अपनी नीच वृश्चिक राशि में बैठा है। राहु छठवें भाव में धनु राशि में बैठा है। गुरु सप्तम भाव में मकर राशि में बैठा है। मंगल 10वें भाव में मेष राशि में बैठा है और केतु और शनि द्वादश भाव में मिथुन राशि में बैठा है। तो इस वीडियो में गुरु नीच का बलहीन होकर सप्तम भाव में बैठा है तो इस कुंडली धारक के विवाह के संबंध में पहले तो अनेक बाधाएं आई। एक बार तो संबंध हो गया और बारात द्वार से लौट गई। दूसरी बार सगाई होने पर इनका रिश्ता टूट गया। इसका कारण सिर्फ गुरु का सप्तम भाव में नीच का होकर मकर राशि में बैठना है। एक और कुंडली लेते हैं। ये भी कुंडली कर्क लग्न की है। इस कर्क लग्न में जो है चौथे भाव में तुला राशि में नीच का शूर बैठा है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में बुध बैठा है। छठवें भाव में धनु राशि में जो है शुक्र और राहु बैठा है और सप्तम भाव में नीच मकर राशि में चंद्रमा के साथ गुरु बैठा है। मंगल अष्टम भाव में बकरी होकर बैठा है और द्वादश भाव में शनि केतु के साथ जो है मिथुन राशि में बैठा है। इस स्त्री का पहले पति से तलाक हो गया। दूसरे पति का देहांत भी 1 वर्ष के अंदर हो गया। अब इसके चूंकि सप्तम भाव में गुरु चंद्रमा के साथ होकर गज केसरी योग बना रहा है तो इसके तीसरे विवाह की चर्चा चल रही है। एक और हम कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं। इस कर्क लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि का नीच राशि का गुरु बैठा है। छठवें भाव में धनु राशि का मंगल राहु बैठा है। अष्टम भाव में कुंभ राशि का सूर्य और शुक्र बैठा है। नवम भाव में नीच राशि का बुध बैठा है। 11वें भाव में वृषभ राशि में शनि बैठा है और द्वादश भाव में केतु के साथ चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा है। इस स्त्री का आए दिन पति से झगड़ा होता है और इतना झगड़ा होता है कि हाथापाई तक हो जाती है और पति का घर छोड़कर यह स्त्री जाने को तैयार है और ये तलाक की स्थिति इनकी बन रही है। अंतिम एक कुंडली हम और लेंगे। इसमें जन्म कुंडली है और इसके साथ नवांश कुंडली है। जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है। इसके तीसरे भाव में कर्क लग्न में केतु, पंचम भाव में कन्या राशि में चंद्रमा, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का गुरु और अष्टम भाव में धनु राशि का मंगल, नवम भाव में राहु, 10वें भाव में कुंभ राशि का शुक्र, 11वें भाव में मीन राशि का सूर्य और 12वें भाव में मेष राशि का शनि और बुध बैठा है। इसके साथ नवांश कुंडली दी गई है। ये मेष लग्न की नवांश कुंडली है। इसके चतुर्थ भाव में कर्क का बुध बैठा है। छठवें भाव में कन्या राशि का राहु बैठा है। सप्तम भाव में गुरु और मंगल बैठा है तुला राशि का। नवम भाव में धनु राशि में शनि बैठा है। कुंभ राशि के 11वें भाव में सूर्य चंद्रमा के साथ बैठा है और 12वें भाव में मीन राशि का शुक्र केतु के साथ बैठा है। इस कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन है। नवांश कुंडली में सप्तम है। नवांश कुंडली के सप्तम भाव में गुरु मंगल के साथ बैठा है। तो कहा गया है यदि गुरु मंगल के नवांश में अथवा नवांश में गुरु मंगल के साथ हो, गुरु मंगल के नवांश में हो या नवांश कुंडली में गुरु मंगल के साथ हो तो विवाह विच्छेद की स्थिति बन जाती है। तो इस कुंडली धारक का 1 वर्ष के अंत में तलाक हो गया और इनकी एकमात्र जो संतान हुई उनकी मृत्यु हो गई। तो ये वीडियो में सप्तम भाव के बारे में बताया गया है। खासतौर पर गुरु के बारे में बताया गया है कि यदि गुरु सप्तम भाव में बलहीन होकर बैठा होगा तो जीवन साथी संबंधित सुखों का नाश कर देगा। और इसके साथ एक बात और, यदि गुरु शनि के नवांश में अर्थात मकर या कुंभ में या मंगल के नवांश में मेष या वृश्चिक में
या मंगल के साथ या शनि के साथ बैठा होगा तो वैवाहिक सुखों का नाश होगा। आप चाहें तो जिसकी भी कुंडली में ये स्थिति है उससे मिलान कर सकते हैं। और एक बात और कहा गया है कि कर्क लग्न वाले जातक को वैवाहिक सुख कम ही मिलता है। नमस्कार।